रिजवान की और शाहीन की कैप्टनसी में क्या फ़र्क है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों, टीम में खेलते हैं तो एक दूसरे को साथ सपोर्ट करके और एक दूसरे के साथ घुल मिल के और एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एंटायरली डिफरेंट कैप्टन्स, एक का माइंडसेट डिफरेंट है, एक का माइंडसेट डिफरेंट है। शाहीन की कप्तानी में लाहौर कलंदर सबसे नीचे है, रिजवान की कप्तानी में उनकी टीम मुल्तान सबसे ऊपर है। तो आप दोनों की कप्तानी को किस तरह कंपेयर? अच्छा, मेरी जो राय उन दोनों में है, शाहीन एग्रेसिव हैं और वो उतना लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता सोचते हैं। रिजवान पूरे मैच के साथ अभी जावेद साहब कर रहे थे, प्लानिंग करते हैं कि A, B, C और सारी प्लानिंग्स करते हैं। और आपने देखा होगा इसमें बड़ी अच्छी मिसालें ये भी कायम हुई कि कैच छूटा तो रिजवान फौरन वहां पर गए, प्लेयर को बकअप किया, यार कोई बात नहीं, हो जाता है। शाहीन जो है मुझे लगता है वो बड़ी शॉर्ट टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, वो हर ओवर के ओवर प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि उनका कोई दूसरा प्लान नहीं है, अगर एक जगह स्कोर पड़ जाता है तो फिर वो उनसे कंट्रोल नहीं होता। मैं यही बात आज सोच रहा था कि जावेद भाई से भी पूछूंगा। एक बॉलर है हारिस रऊफ, वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, लेकिन इस PSL के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा और स्कोर बहुत पड़ रहा है उसको। जब किसी प्लेयर की ये सिचुएशन हो जाए कि उसके अंदर टैलेंट था, उसने मनवाया भी है आपको, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे जितवाए भी हैं, लेकिन अब वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो टीम मैनेजमेंट, कप्तान या सीनियर खिलाड़ी उसमें दोबारा वो कॉन्फिडेंस, दोबारा उसकी लाइन एंड लेंथ कैसे बेहतर कर सकते हैं जावेद भाई? नहीं, बिल्कुल देखें, जो भी क्रिकेट में जो भी चीज़ अगर आपकी ख़राब होती है या कुछ भी है तो आपके पास एक ही चीज़ है, वो है नेट। अच्छा, नेट भी 2-3 किस्म से आप नेट कराते हैं। अगर एक बैट बॉलर को प्रॉब्लम हो रही है तो नेट में है ना इतना पता नहीं चलेगा, तो आप प्ले लाइक अ मैच, आप अपने ही है ना फोर साइड ये वो करके मैच खेलें और जब वहाँ बॉलिंग करेंगे वही चीज़ आपने रिपीट करनी है। नेट में आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, बल्ले पे बॉल आ जाए, ये आ जाए, दैट्स ऑल। मगर आपका राइट सही मायनों में एग्जाम जो है वो ऑन द मिडल है। और हमारे में आपके ये फास्ट बॉलर टेस्ट मैच से बड़ा भाग रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हारिस रऊफ ने भी एक टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया और फिर सेंट्रल कॉन्टैक्ट का इशू बना। देखिए, जब इतनी वनडे क्रिकेट और 2020 होने लगे कि लाजिम बात है, रेवेन्यू की बात होती है। मेन आदमी ज़्यादातर क्रिकेट जब खेलता है तो उसमें लाजिम बात है कि आपको है ना एक फाइनेंशियली हेल्प जो मिलती है वो चीज़। अब लाजिम बात है, वनडे क्रिकेट आप जितनी खेलेंगे उसमें आपको ज़्यादा, तो कितनी जगह यही हुआ है कि जितने अच्छे बॉलर हैं जो खेल सकते हैं फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट भी, मगर उन्होंने अपने आप को रिजर्व कर लिया कि मैं ये खेलूं, उनका काम जो है आधा हो जाता है, मगर फाइनेंशियली उनको ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं, आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, मैं वनडे क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे 20 मैच मिलेंगे, तो आदमी फिर सोचता है दोनों तरफ। तो हमें ये चाहिए कि अपने जो टेस्ट प्लेयर जो हैं उनको फिर बोर्ड का काम है कि नहीं, उनके ऊपर वजन वही रखें, बिकॉज यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। हम चाहते हैं आपने ये वाले इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा खेलना है और ये वाले जो है हमारे वनडे वाले इनको तो मिक्सअप ना करें। तो खैर, अगर एज अ यंग प्लेयर अगर कोई ऐसा लम्हा आ जाता है कि इंसान नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता, प्लेयर क्या सोच रहा होता है? प्लेयर उस टाइम डेफिनेटली यही सोच रहा होता है कि मैं परफॉर्म करूं तो कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं फील्ड में जाके क्या करूं, मैं नेट में जाके क्या करूं। इस चीज़ से निकलना मेरा ख्याल है बहुत ही कोई मुश्किल होता है और इसको टाइम लगता है। विद टाइम जैसे जैसे आप गलतियां करते हैं उन गलतियों से आप सीखते जाते हैं। एक टाइम स्पैन होता है जिसके अंदर आपको सीखते रहना है और फिर आपको एक जगह पे आके आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो वो टाइम के साथ साथ ही आता है। वो आप ये नहीं कह सकते कि पहले आ जाएगा या कोई एडवाइस देगा। जो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है ना, आपको वही लेके चलता है। हाँ, कभी कभार बातें आपको क्लिक कर जाती हैं कि शायद ये बंदा सही कह रहा है या ये बंदा सही कह रहा है या ये बंदा सही कह रहा है। फिर जब आप वो सारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना, फिर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, जो मैं था वो मुझे वापस आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ये कायनात एक प्लेयर है। मैं सर आपके पास मैं तो ये कहूँगा कि हम जो भी ऐसे प्लेयर हैं उनको हम एक चैनल के ऊपर आपको इनवाइट करते हैं कि अगर किसी को भी किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग आई एम हेयर आई एम हेयर, तो दे कैन कम हेयर, मोस्ट वेलकम। ये आप लोगों ने ऑफर पहले भी जो है इससे फ़ायदा नहीं उठाया था, अब प्लीज़ इसको मिस ना करें। जावेद भाई ने कहा किसी प्लेयर को मसला है वो एक चैनल के रेफरेंस से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं कि मुझे क्या मसला है। खैर, यू हैव टू गो ऑन द बॉल। यस, इम्प्रोवाइज करना होता है आपको। बॉल के ऊपर खेलें, बॉल जैसी आ रही है उसके ऊपर खेलें, उस पर कमांड लेके आएँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर प्लस देंगे विकेट इतनी चौड़ी होती है, जस्ट 4 फीट वाली जो है ना, इस विद इन 4 फीट जो है ना सारी चीज़ें आती हैं। इसमें प्लेयरों को चाहिए कि छोटी विकेटें रख के अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सारी चीज़ें फ्लो, आपको हाथ पैर ये सारी चीज़ें ना
अकॉर्डिंग टू जाएंगे और वो फिर एक आपकी बेसिक बन जाती है। तो जहाँ पर आप जाएंगे वही बेसिक आपको है ना, बेसिक से क्रिकेट है और विद इन अ क्रिकेट ये है इतने दायरे में है। बिल्कुल। बाकी तो इज अप टू यू, जाने दें, जितना जाने देंगे उतना ज़्यादा, जितना बिहाइंड द बॉडी आप लेके खेलेंगे उतना आपको फायदे और रन्स करेंगे और टॉप क्लास बैट्समैन बनेंगे। और सर ऐसे ही लग रहा है कि टॉप क्लास बैटर ये लड़का ऑलरेडी बनने की तरफ उस सफ़र पे ये गामजन हो गए हैं, यूएई शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान से डिसअपॉइंट हुए, क्रिकेट सारी इन्होंने यहाँ पे खेली, इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, मगर कराची में इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली सारी, मगर यहाँ टीम में चांस नहीं मिला इनको, फिर ये यूएई चले गए हैं। वैसे ये 2021 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी खेलते रहे। कायनात, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने जो भी पंजाबी में गुफ्तगू की, इन्होंने कहा कप्तान मैनू कह रहा सी तू खड़े होना है, तू 100 करना है। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि कैप्टन का कॉन्फिडेंस जब आप पे हो, तो फिर एक देखें एक एवरेज इनिंग को उसने 100 में बदल दिया। बेसिकली आपने कॉन्फिडेंस अपना गेन करना होता है, वो चाहे कप्तान से हो या अपने किसी और टीममेट से हो या अपने कोई सीनियर प्लेयर से हो। जब आपको वो कहता है कि हाँ भाई करेगा, तो आगे से आपको पता है हमने तो कहने करेंगे तो फिर वो करना पड़ता है और उसने वो किया तो ऑन द क्रीज फिर आपके माइंड में ही होता है। ह्यूमन थिंकिंग इज वेरी स्ट्रेट। जब आप कोई काम कह देते हैं ना करने को, वो ऑटोमेटिकली करता है। ये सर भी अक्सर बात करते हैं कि सुबह उठने का आप अपनी बॉडी को कहते हैं तो वो उठ जाती है, आपने उठना होता है तो फिर आप उठ जाते हैं। तो यही चीज होती है, साइकोलॉजी होती है, कमिट हो जाती है ना, कमिटमेंट आप ऑलरेडी कर लेते हैं। रात को आप कह देंगे मेरे अमूमन नहीं उठ रहा है, मगर जिस दिन काम है उस दिन उठ जाते हैं, तो वो क्यों उठ जाते हैं? सर मैं रोज सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि अब उठना है तो उठना है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है, वो ऐसा माइंड में अलार्म को भी लग जाता है कि आप उठ जाते हैं। ज़ौक, आपने भी इसकी गुफ्तगू सुनी और कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा है आपको? क्या मेरी आपसे बात हुई प्रोग्राम से पहले, हम इसी प्लेयर के हवाले से बात कर रहे थे। तो जब कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, जिस इनिंग्स में जब इनका नाम लोगों को पता लगा, इन्होंने उस इनिंग्स में सेंचुरी की थी पिछले पीएसएल में, तब इनकी इनिंग्स के 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए थे, उसके बाद सेंचुरी हुई। तो ये बड़ा मैटर करता है, बड़ी क्लीन हिटिंग, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो भी गुफ्तगू कर रहे थे या जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग कर रहे थे, ये लाजमी बात है उनकी टीम मैनेजमेंट, उनके कप्तान और उनके टीममेट्स ने उनको दिया है। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हेल्दी कंपटीशन लेकर आएंगे बैट्समैन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में, मैं पहले भी उस दिन जावेद भाई से ये सवाल भी किया था और उस पर उनकी राय भी हमने जानी थी कि पाकिस्तान एक ख़ास पोजीशन के प्लेयर्स पैदा कर रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मुझे लगती है। हम सिर्फ एक ही पोजीशन पे अड़े हुए हैं और वो है अप द ऑर्डर, वो आपका ओपनर या वन डाउन है। हम मिडल ऑर्डर के प्लेयर पैदा कर ही नहीं रहे और ना हम इस सीरीज में भी कोई देख रहे हैं। अच्छा सर, ये वैसे क्या वजह है कि ये मिडल ऑर्डर में हमारा चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही हैं? हमने बाबर और रिजवान की अभी ओपनिंग पेयर को तोड़ा, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि ये क्यों तोड़ा आपने। अभी उस पर खैर कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं टीम में, खासतौर पे बैटिंग ऑर्डर में, क्या ये फ्रीक्वेंटली करने चाहिए या आपको 1-2 साल के लिए कुछ प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके कि यहाँ यही इसी नंबर पे खेलेंगे? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, ये तो प्लेयर को देखना है आपने, प्लेयर को जज करके। दो चीज़ें, एक तो प्लेयर अपने आप होता है, वो बोल सकता है कि नहीं मैं वेयर आई एम कंफर्टेबल मुझे, और एक ये होता है कि जो कोच है या कोई भी टीम मेंबर्स हैं या जो ओन करता है टीम, वो उसका काम है देखना, क्योंकि आपने हर एक के ऊपर नज़र रखते हैं। कोच जो है उसका काम है कि नज़र रखे और अपना माइंड में जो चीज़ आती है वो उसको बताए कि आई फील कि आप अभी, मैं अगर आपको बताऊंगा, मैं यहाँ देख के मैं अपने माइंड से कि नहीं ये अगर यहाँ पर आएंगे तो जिस तरीके से आपकी मतलब टेक्निक है यहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो फिर उस तरीके से आपको ढालने की करते हैं और उस तरीके से नंबर्स पे भी लेके आते हैं। ठीक है। इसी तरह सर मैं एक ऐसी प्लेयर की बात करना चाहूँगा, कायनात, साइम अयूब इस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में है पाकिस्तान में। अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें तो साइम अयूब, और ख़ास तौर पे इनकी जो नो लुक शॉट है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये प्लेयर जो हैं, ये इनकी नेचुरल शॉट होती है, क्या ये एक अरसे दराज से ये शॉट खेलते आ रहे होंगे या इन्होंने डेवलप की है या इन्होंने सीखी होगी? और प्लस फिर वो जो कंट्रोल है कि आपने शॉट मारना है और नीचे देखते रहना है, आपने देखना नहीं है कि बॉल कहाँ गया है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि छक्का जा रहा है। तो ज़रा ये बताइएगा इस शॉट का, इसके पीछे जो प्रोसेस है शॉट के पीछे, वो क्या है? सबसे पहले तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमें कहते हैं आई ऑन द बॉल, कि आपने बॉल को देखते रहना है, बॉल को हिट करते तक देखते रहना है कि आपके बैट पे बॉल लग रहा है, आपको नजर आना चाहिए कि बॉल लग रहा है। और यही वजह है कि साइम का वो नो लुक शॉट मारते हुए उसका परफेक्ट शॉट जाता है, क्योंकि वो बॉल देख रहा होता है। और ये शॉट जोन सी है, ये खुद ही आ जाती है मैच में। और काफ़ी सारी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं, मैं खुद अगर मैंने कोई शॉट प्रैक्टिस नहीं की हुई, लेकिन वो मैच में उस सिनेरियो में वो रन्स निकालने के चक्करों में ना ऑटोमेटिकली लग जाती है, क्योंकि आप ईगर होते हैं रन्स निकालने के लिए और वो शॉट खेलने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप ये शॉट्स लग जाती हैं, ये शॉट्स लग जाती हैं, क्योंकि आप फोकस्ड होते हैं बॉल पे, तो वो निकल जाती हैं।